समिट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उद्घाटन किया। हालांकि करोड़ों अरबों रुपए का निवेश कई उद्योगपति ने किया। हालांकि आई-30 इस तरह का निवेश कर रही है समिट को लेकर। लखनऊ में विवेक ओबराय जी हैं, जाने माने चेहरे हैं फिल्म कलाकार की। ग्रेविटी के साथ किस तरह के इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और पढ़ाई को लेकर जो बढ़ावा देते हैं शिक्षकों को, क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को रुपए का मोल नहीं देना चाहता। मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। इसी प्रांत में, इसी रीजन में, उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के फील्ड में मैं पिछले 14 साल से जुड़ा हूँ और 14 साल में तकरीबन 13-14 हजार बच्चियों को बिल्कुल निःशुल्क यहाँ हमने पढ़ाया है, खिलाया है, कुपोषण से बाहर निकाला है, शोषण से बाहर निकाला है। और आज बहुत गर्व होता है जब हम देखते हैं कि ये बच्चियां पढ़ लिख कर यहाँ देश विदेश में काम कर रही हैं, अपने 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 घर को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को उन्होंने खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया है, इकोनॉमिकली ऊपर उठाया है और स्तर और सर दोनों ऊंचा किया है। तो इसी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि एज आई स्कॉलर हमारे ग्रेविटी के साथ एसोसिएशन के को चलते और कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि यूपी का यूथ जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है। अगर आप देखें हिंदुस्तान में आईएएस अफसर देखें, अगर आप अच्छे डॉक्टर्स देखें, अच्छे इंजीनियर्स देखें, आईआईटी को क्रैक करने वाले देखें, इतने सारे आप यहाँ पे यूपी में पाएंगे। तो यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं, यहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छी गाइडेंस चाहिए, अच्छा सपोर्ट चाहिए और आई स्कॉलर में हम मिलकर यही करने और यही हमारा कमिटमेंट है उत्तर प्रदेश के साथ। योगी जी से भी हम मिले, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, आमंत्रित किया। बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए। एक आपको कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई क्राइम वाली सिचुएशन नहीं है। अब एक हर इन्वेस्टर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। हम भी इंटरनेशनली जब फंड रेज करते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं आता अब कि भाई यूपी में आप काम कर रहे हो, कल को दिक्कत तो नहीं आएगी, कल को क्राइम तो नहीं होगा। आज वो क्वेश्चन ही चला गया। इतने अल्प समय में जो चीज हम फिल्मों में इतना दिखाया करते थे, अब वो सिर्फ फिल्मों में रह गया, सत्य तो खत्म हो गया उसका। बात करें कि योगी जी की, आपने कहा है कि क्राइम खत्म कर दिया है, आगे बढ़ा रहे यूपी को। आज मोदी जी भी लखनऊ में थे, बिल्कुल करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कैसे दिखते हैं कि मोदी जी देश को बढ़ा रहे हैं और योगी यूपी को बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देश का सौभाग्य है कि मोदी जी और योगी जी इस तरह से काम कर रहे हैं कि एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो रहे हैं और यूपी का बहुत बहुत प्रचंड फायदा मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का निवेश आ रहा है, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स मैं देख रहा हूँ, जिस तरह की हम जैसे एजुकेशन में कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड्स में कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड इतनी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड इतनी बिजनेसेस यहाँ आ रही हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स यहाँ इस तरह से लग रहे हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब छोड़कर भी इतनी सारी नई नई न्यू एज कटिंग एज बिजनेसेस और टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। यूपी का कंट्रीब्यूशन जो, अगर हमारे देश को, भारत को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है और आगे चल के ऊपर वाले की कृपा से 20-25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करनी है, तो वो यूपी के इंजन के बिना नहीं हो पाएगा। आपका मानना ये है कि यूपी केंद्र के साथ जरूरी है और यूपी इन्वेस्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि मोदी जी भी देख रहे हैं, योगी जी भी देख रहे हैं और क्राइम भी नहीं है। हालांकि अब जो इन्वेस्टर हैं वो लखनऊ में आके देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले सरकारें थी, क्या ऐसा नहीं था? मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कोई अपना पैसा जब लगाने आता है तो उसको दो चीजें चाहिए होती हैं। पहले जब वो आता है आपकी बात सुनने के लिए, तो तब उसको प्रॉमिस चाहिए। आप प्रॉमिस करते हैं कि भैया मैं आपके लिए ये करूंगा, लेकिन जब पैसा लगाता है ना तो उसको थोड़ा परफॉर्मेंस भी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रॉमिस और परफॉर्मेंस के बीच में गैप आता है और वो गैप अब मुझे लगता है कि खत्म हो गया है। प्रॉमिस से ज्यादा परफॉर्मेंस आ रहा है और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसीलिए इतनी भारी तादाद में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बढ़िया परफॉर्मेंस है। आज जब पहले ऐसे होता था कि इंटरनेशनल इकोनॉमीज क्रैश होती थी तो हम भी बैठ जाते थे हाथ पे हाथ देके कि यार अब पूरी दुनिया में क्रैश आया है तो शायद हम भी मतलब उसी में बहाव में बह गए। लेकिन आज हमारा अस्तित्व इतना सशक्त हो चुका है कि हवा कितनी भी तेज चले, तूफानें कितनी भी तेज चलें,
हम स्थिर हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज चाइना के मुकाबले हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि ओवरऑल आप 11% तक जा सकते हैं, पोटेंशियली है। आप 6.6 पे आज आ चुके हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी है यूएस की। 0.2 चल रहा है इस साल, जो 2 चल रहा था 0.2 है प्रिडिक्शन उनका, वहां पे आप 6.6 कर रहे हैं। तो जहां मैं जाता हूँ देश विदेश में, इन्वेस्टर्स से मिलता हूँ, बड़े फंड से मिलता हूँ, वो सब ये कहते हैं दिस इज द डेकेड ऑफ इंडिया।